गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात ये रहे। कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों और कतारों का बाहमी फासला कितना होना चाहिए? कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों की फी एकड़ तादाद मौसमी काश्त की निस्बत कम तजवीज़ की जाती है। लिहाजा पौधों की फी एकड़ तादाद के तयन के लिए वक्त काश्त ज़मीन की ज़रखेज़ी, कपास की किस्म, समरदार शाखों की लंबाई और गैर समरदार शाखों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए महकमा ज़राअत के मकामी अमले से मशवरा करें। आमतौर पर कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों का बाहमी फासला और कतारों का बाहमी फासला मुदर्जा झेल होना चाहिए। कतारों का बाहमी फासला 2.5 फुट, पौधों का बाहमी फासला 1.5 से 2 फुट तक होना चाहिए। गंदम को पोटैश की ज़रूरत कब होती है? गंदम की फसल जब 55 से 60 दिन की होती है तो इसमें सिट्टा बन जाता है। गंदम की नाली अभी मोटी नहीं हुई होती, लेकिन इसमें तीसरी गांठ में छोटा सा सिट्टा बन जाता है। इस वक्त फसल को अज्जाए कबीरा की जरूरत होती है और खास तौर पर पोटैश की जरूरत होती है। सिट्टे की लंबाई, गंठियों की तादाद में इजाफा और दाने के वजन बढ़ाने में पोटैश का सबसे ज्यादा किरदार है। तिल की फसल के लिए बेहतरीन इकसाम कौन सी है और किस किस्म की जमीन की जरूरत होती है और इसकी फी एकड़ पैदावार कितनी आती है? सबसे ज्यादा साजगार और अच्छी अवस्थ वाली किस्म TS5 है। इसकी पैदावार 30 से 40 मन फी एकड़ है। इसके बीज की शरह 4 से 5 किलोग्राम फी एकड़ है। दरमियानी और भारी मीरा जमीन जिसमें पानी जज्ब करने और नमी बरकरार रखने की अच्छी सलाहियत हो, तिल की काश्त के लिए मौजू है। चिकनी और पानी जज्ब ना करने वाली जमीन तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। ज्यादातर रेतली और नशीबी जमीनें भी तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। मकई में बुवाई के वक्त खादों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? मकई में बुवाई के वक्त खादों का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए: ग्रीन फॉस्फेट 1.5 बैग, वाइटल यूरिया सल्फर कोटेड 1 बैग, फ्यूजन पोटैश 1 बैग, होमी ग्रो 1 बैग और ग्रीन सल्फर 5 किलो। टिंडे की काश्त के लिए कैसी आबो हवा होनी चाहिए? टिंडे की काश्त के लिए गर्म और खुश्क आबो हवा मौजू है। बीज के उगाव के लिए 25, जबकि बढ़ोतरी और फल बनने के लिए 30 ता 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मौजू है। पंजाब के तकरीबन तमाम मैदानी इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। इसे बारानी इलाकों में भी काश्त किया जाता है और दरिया के इर्द गिर्द की जमीनों में भी इसे कामयाबी से काश्त किया जाता है।